चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th की जो आपकी समांतर श्रेणी का चैप्टर, ठीक है, उससे कराने जा रहा हूँ। क्योंकि ये आपका है अध्याय 5 है। अध्याय 5 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। पहले अभी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। एपी, ठीक है। अगर आपसे कहा कि इस एपी ज्ञात करो तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। देखिए, हम समांतर श्रेणी उसे कहते हैं। देखिए छात्रों, मान लीजिए 2, 6, 8, 10, 12। अब आपसे कहे कि ये भाई ये जो पद है आपके समांतर श्रेणी में है क्या? ठीक है, समांतर श्रेणी है क्या? ये देखिए, इसमें आपका ये A1 है, तो ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। अगर आप देखिए, आप यहाँ से सर्वांतर निकालिए। आप सर्वांतर आप हिसाब से करें, पीछे वाले पद में से आप आगे वाला पद घटाओगे, ठीक है। हमेशा देखिए 6 में से दोगे, पूरी 6 में से दोगे, आपके 4 में से। अब इसमें से ऐसे पकड़ाओ, चेक कर लो। D बराबर A3 माइनस के A2, मतलब 8 माइनस के 6, आपके 2 बचे हैं। अगर इनका सर्वांतर बराबर नहीं है तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। हम चलिए इसी पर हम चर्चा करें पहले, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण वाले सूत्र हैं पहले उसे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तभी आपको अध्याय कि आप एक ही वीडियो में आपको समांतर श्रेणी लगभग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आराम से समझ में, ठीक है। पहले इसके कुछ सूत्र हैं, बेसिक सूत्र हैं, देखिए छात्रों। पहले उसे आप देखिए। नंबर 1 को देखिए, एक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। दूसरा होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तीसरा होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ये आपके मान 3 सूत्र हैं, ठीक है। 3 सूत्र से आपकी समांतर श्रेणी कंप्लीट है, हो जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ए एन है, ए है, एन है, डी है, ठीक है। एस एन, ये आपके है क्या चीज, एल क्या चीज है, ठीक है। पहले उसे देखिए। देखिए, आपका ए बराबर या ए वन बराबर प्रथम पद है, प्रथम पद, ठीक है। देखिए ए एन बराबर आपका अंतिम पद का योग होता है। देखिए कितने समांतर श्रेणी पद हैं, उसका अंतिम पद जो है होता है ए एन। लिखिए अंतिम पद का योग या अंतिम पद, अंतिम पद। ध्यान दिए छात्रों, इसका ए एल बराबर भी अंतिम पद होता है, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। नंबर 4 आपको ये मालूम हो गया। डी बराबर इसका होता है सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक, सार्वंतर। नंबर 5 एन बराबर होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। नंबर 6 देखिए, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर सभी पदों का योग, जितने उसमें पद दिए उन सबका योग, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, ठीक है। ये आपका ए एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है, एस एन हो गया, एन हो गया, ए तो आपको मालूम है, डी हो, ठीक है, ये आपको, ठीक है। ये आपको 7 अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्हें आपको लिखने हैं। ए क्या है, ए वन क्या है, ए एन क्या है, एल क्या है, डी का, एन का, एस एन क्या है, ठीक है। तो आप मालूम है कि एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक छात्रों। इससे भी कुछ याद रखिए। देखिए छात्रों, अगर मुझे प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद आपका ए वन होता है, ठीक है। अगर मुझे दूसरा ए2 चाहिए तो ए2 बराबर होता है ए प्लस के डी, ए3 बराबर ए प्लस के 2d, ए4 बराबर इसी हिसाब से ए प्लस के 3d, इसी हिसाब से ए5 बराबर ए प्लस 4d, इसी हिसाब से ए6 बराबर ए प्लस के 5d। आपसे कहा समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करूं, मतलब ए10 आपसे पूछा तो ए10 बराबर आपको हो जाए ए10 बराबर ए प्लस के 9d, इस हिसाब से, ठीक है। जो भी आपसे पद पूछा है उसी हिसाब, देखिए कैसे। अगर आपसे पूछा मान लीजिए आपका सूत्र होता है, आपसे 10वां पद पूछा है तो n बराबर 10 रखिए,
हाँ 10 में से आपके 9 बचे, आपका सूत्र जो है A10 बराबर A प्लस के 9D। आपसे 15वां पद पूछा है तो A15 बराबर A प्लस के 14D। आपसे 20वां पद पूछा है तो A20 बराबर A प्लस के 19D। ठीक, इसी हिसाब से आपके सूत्र है। ठीक है, हर हाल में आपको इतना याद करना है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको समांतर श्रेणी चुटकी में हल हो जाए, कुछ नहीं समय। ठीक है, और आप हर साल आपके परीक्षा में लगभग 10 नंबर से 10 नंबर हो, ठीक है, या 8 से 10 नंबर के पूछ जाता है मेरे समांतर श्रेणी से। ठीक है, सिंपल सवाल होता है। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। बस एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 8 रुपए बढ़ता जाता है। ठीक है, 15 वाट 23, 23 वाट 31, 31 8 39, क्या 39 आपसे ये पूछा क्या ये समांतर श्रेणी है। ठीक छात्रों, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, A4 है। ठीक है, आपको जांच करने की इनका सार्वधातुक मतलब D बराबर सार्वधातुक है, ये अगर बराबर आ रहा है तो आपका समांतर श्रेणी है। क्या करना है आपको, पीछे वाले पद में से अगला वाला पद घटाइए। देखिए 23 में से जब आपके 8 जाए 15 जाए सॉरी, अब 8 बचे। एक बार और चेक करिए। अब A3 में से A2 घटाइए, मतलब पीछे वाले पद में से आप अगला पद घटाइए। ठीक है, देखिए 31 माइनस के 23, अभी आपके पास 8 बचे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं आप लिख दिए AP है, AP का मतलब समांतर श्रेणी है, AP है। ठीक है, ये आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यही पूछा। ठीक है, उसे इसी हिसाब से करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बताए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, आपसे कहा है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 4 पद आपसे पूछे, मतलब A1 A2 A3 A4 आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछे। ठीक है, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर D दिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया A बराबर जो है आपके पास 10 है और D बराबर आपके पास भी 10 है। ठीक है, इसी में दूसरा है, देखिए छात्रों आपका A बराबर -2 है और D बराबर आपके पास 0। ठीक है, आपसे पूछा कि इसके प्रथम 10 4 पद ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, पहले आपने आपसे बताया कि आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। ठीक है, आपका A1 जो है A के बराबर ही होता है, मतलब तो आपके पास A1 बराबर आ गया है कितना 10 है। क्यों, A1 A के बराबर ही होता है, प्रथम पद A1 भी होता है और A भी प्रथम पद होता है। ठीक है, अब आपको A2 चाहिए, A2 बराबर आप मालूम है A2 बराबर होता है A प्लस के D। ठीक है, अब एक के जगह पर 10 रखिए, B के जगह पर भी 10 रखिए, मतलब 10 और 10 20, क्या पास E2 आ गया। अब आपको A3 चाहिए, A3 चाहिए, A3 बराबर होता है A प्लस के 2D चाहिए। अब एक के जगह आप 10 रखिए और D की जगह पर भी 10 रखिए। देखिए 10 और 10 दूनी 20, मतलब आपके पास 30 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से आपको A4 चाहिए अगर, अब लिखिए A प्लस के 3D, ए के जगह पर 10 और D के जगह पर भी 10, तो 10 और 10 30 40, मतलब आपके समांतर श्रेणी की प्रथम पद 4 पद हो गए। प्रथम 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है। इसी हिसाब की प्रथम 4 पद हो गई इस समांतर श्रेणी की। अब सेम इसी हिसाब से पूछा है, इसमें भी आपसे A1 A2 A3 A4 पूछे। ठीक है, आपको मालूम है A1 जो है A के बराबर ही होता है, तो मतलब -2 है। तो आपको A2 चाहिए, अब A2 बराबर A प्लस के D है। अब A की तरह रखिए आप, देखो -2, D की जगह 0 तो 0, मतलब आपका पास -2 आएगा। फिर रखिए A3 बराबर A प्लस के 2D होता है, तो A की जगह -2, D की जगह पर आप 0 रखिए, ये भी आपका पास -2 ही आएगा। ठीक है, और आपको A4 चाहिए, तो A प्लस के 3D बराबर, तो देखिए -2 ये आपका 0 ही होगा, फिर -2, इस समांतर श्रेणी के पद हो गए -2, फिर -2 -2 -2, ये आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 2 हल हो गए। ठीक है, इसी हिसाब से आपसे पूछे। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भी देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा आपको 10वां में दिया है। ठीक है, ये भी सरल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का
पांचवा है, आपसे कहा ए बराबर -((1.25) और डी बराबर -((0.25) है। ठीक है, आपको प्रथम चार पद चाहिए। ठीक है छात्रों, आपको A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। ठीक, ये आपको चाहिए। अब देखिए छात्रों, आपको मालूम है कि A1 जो आपके पास है ए के बराबर ही होता है, मतलब -((1.25) है आपका A1। आपको A2 चाहिए तो A2 बराबर होगा A प्लस के 2D, सॉरी A प्लस के D। अब एक रखिए कितना, देखिए ए का मान कितना आपके पास -((1.25) डी का मान है माइनस के ही है 0.25। अब देखिए प्लस माइनस आपका माइनस मतलब -((1.25) और -((0.25) जब से आप जुड़े हो तो -((1.50) आ जाए, तो A2 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से आप A3 देखिए, आप लिखिए A3 बराबर A प्लस के 2D होगा। A प्लस के 2D क्या करना है आपको, एक ही जगह रखिए -((1.25) प्लस डी की जगह रखिए। आप देख सकते हैं डी कितना आपके पास है, डी का मान आपका है -((0.25). अब देखिए छात्रों, -((1.25) और 25 दूनी 50 मतलब -(5) ठीक है, ये 50 25 आपके दशमलव बाद है, तो -((1.75) ये आपका A3 हो गया। इसी हिसाब से आप A4 याद कर सकते हैं। देखिए छात्रों कैसे, A4 बराबर आपके पास होगा, देखिए A4 बराबर A प्लस के 3D। अब ए की रखिए, आप देखिए ए की रखिए -((1.25) प्लस 3 -((0.25) आपका। ठीक है, ठीक है, ये 25 75, तो -((1.25) -((0.75) दोनों आप जोड़ दिए, 25 बता आपको पूरे -((2.00) ये आपके प्रथम चार पद हो गए समांतर श्रेणी के। मतलब आपका प्रथम पद है -((1.25), दूसरा है देखिए -((1.50), तीसरा है -((1.75), चौथा है 2.00 माइनस के। ये आपके प्रथम चार पद हो गए इस समांतर श्रेणी। ठीक है, इसी हिसाब से आप करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का जो का है, ठीक है, उसे आप अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे आप देखिए।